अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं रेसिपी में बनाऊँगी मज़ेदार और ग़िज़ाई से भरपूर बहुत ही ज़बरदस्त केक, जो आप नाश्ते में भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें तमाम ग़िज़ाई अज्जा मौजूद होंगे। तो ये फुल ग़िज़ाइयत से भरपूर केक है, तो हेल्दी बहुत है और सबसे बढ़कर ये मज़ेदार भी बहुत है। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप इसको किसी भी टाइम चाय के साथ मेहमानों को भी दे सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जायके के साथ हम ये केक बनाएंगे और बहुत इजी वे में बनाएंगे। तो ये रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आइए अब हम बहुत ही मज़ेदार केक की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया ऑयल 3/4 कप और इसमें मैंने मक्खन ऐड कर दिया है 80 ग्राम। तो ऑयल को मैंने गरम कर लिया था ताकि जो मक्खन है वो मेल्ट हो जाए, लेकिन हमने इसको रूम टेम्परेचर पर ही इस्तेमाल करना है, गरम नहीं लेना। अब मैंने लिए हैं 8 अंडे, क्योंकि मैं 2 केक बना रही हूँ उसके हिसाब से मैंने 8 अंडे लिए हैं और इनमें 1/3 कप जो है मैंने फूल मखाने डाल दिए हैं। 2 कप चीनी डाल रही हूँ क्योंकि ये 2 केक मैं बना रही हूँ। 2 मोल्ड में बनाऊँगी, एक मैं राउंड केक बनाऊँगी और एक मैं रेक्टेंगल केक बनाऊँगी। तो 2 तरह का केक मैं बना रही हूँ, लेकिन होगा सेम ही। तो उसके सारी जो है मैं इकट्ठे ही उसको ग्राइंड कर रही हूँ और मिक्सचर जो है एक ही यूज़ करूँगी। तो अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ अच्छे तरीके से। और ये जो फूल मखाने हैं, चीनी, अंडे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर अब मैं 2 केक के हिसाब से मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ। अगर आपने एक केक बनाना है तो इन तमाम चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो आप हाफ़ करते जाएं। तो अब मैंने इसमें 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है और अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून डाल रही हूँ बादाम का एसेंस। आप पिस्ता का, बादाम का या किसी भी ड्राई फ्रूट का एसेंस डाल सकते हैं, या अगर आपको वनीला एसेंस पसंद है तो वनीला एसेंस भी डाल दें। लेकिन ये एक हेल्दी केक है तो मैंने बादाम का इसमें एसेंस डाला है। तो अभी जो मैंने मेल्ट किया था ऑयल और बटर वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये रूम टेम्परेचर पे है। बट ऑयल में जो है मक्खन बिल्कुल मेल्ट हो चुका था और अब ये ठंडा है। आपने ठंडा ही डालना है, गर्म नहीं डालना। और मैंने अब इसका चलाने के बाद जो है एक दफ़ा पहले ग्राइंडर को चला दिया था और फिर बाद में इसका ढक्कन हटा दिया था और फिर मैं आहिस्ता इसमें ऑयल और बटर डालती गई हूँ ताकि ये अच्छे तरीके से थिक हो जाए। अगर एक दफ़ा में ये आप डाल देंगे तो इस तरह ये मिक्सचर थिक नहीं होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता डालने से ये थिक हो जाता है। और अब मैं इसको एक बाउल में निकाल लूँगी। तो अब मैं सारा मिक्सचर जो है बाउल में निकालूंगी और फिर 2 केक का बैटर मैं एक ही दफ़ा तैयार करूंगी। और अगर आप एक केक बनाना चाहते हैं तो मैं फिर आपको बता दूं कि इस क्वांटिटी को आप हाफ़ करते जाएं। तो अब मैंने इसमें क्रश जो है 2 टेबलस्पून डाल दिए हैं काजू, 2 टेबलस्पून कद्दू के बीज, 2 टेबलस्पून पिस्ता, क्रश्ड पिस्ता और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है बादाम, क्रश्ड बादाम। और तिल डाले हैं मैंने 1 टेबलस्पून और इसमें 2 टेबलस्पून डाले हैं नारियल का चूरा। तो अब इन तमाम जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो मैं इस मिक्सचर में अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये जो हम ड्राई फ्रूट्स डाल रहे हैं इनका तो बहुत ही मज़ेदार टेस्ट इसमें आ जाएगा और जो हमारा केक है वो हेल्दी भी हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाते वो शौक़ से ड्राई फ्रूट खा लेंगे केक में, पता भी नहीं चलेगा और ये बहुत ही मज़ेदार जायके के साथ केक जो है वो रेडी हो जाएगा। तो अब मैंने 2 केक बना रही हूँ तो 2 केक के हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ 2 कप मैदा। और मैदा डाल के मैदा मैं 2 बैचेस में डालूँगी, लेकिन मैं एक में ही डाल देती हूँ अक्सर और वो भी मेरे से इजीली मिक्स हो जाता है। तो बस मैंने अब इसमें 1 कप डाला है और अब 1 कप मैं इसमें बाद में मैदा ऐड करूँगी। तो मेरे जो तजर्बे के मुताबिक इकट्ठा मैदा लेकिन छान के आप इसमें डालें और हल्के हाथों से मिक्स करें तो ये इजीली मिक्स हो जाता है और कोई लम्स भी नहीं आते। और अगर आपको थोड़ा सा मुश्किल हो तो हैंड बीटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हैंड बीटर से ये है कि बहुत अच्छे तरीके से मैदा जो है मिक्सचर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाना चाहिए। उससे ये है केक हमारा अच्छा नहीं बनता और लोगों को जो शिकायत होती है केक हार्ड हो गया या केक में लम्स आ गए तो वो बहुत तेज़ी से चम्मच इसमें चलाते हैं या बहुत ज़्यादा
एक्स्ट्रा इसको मिक्स कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से केक हार्ड हो जाता है और ज़्यादा फूलता भी नहीं है। तो अब ये आपके सामने है, बस जब ये मिक्स होगा, मुझे लगेगा ये मिक्स हो गया है, तो मैं चम्मच इसका चलाना बंद कर दूंगी और बहुत हल्के हाथों से इसे मिक्स करना चाहिए। अब ये देखिए बहुत ही स्मूथ जो है हमारा 2 केक का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसे की हाफ क्वांटिटी जो है राउंड जो मोल्ड है इसमें शिफ्ट कर रही हूँ और बादाम, पिस्ता, काजू जो है मैंने कट करके रख लिए हैं। तो जो कद्दू के बीज हैं उनको मैंने ना कट किया है ना क्रश किया है, वो हम ऐसे ही डालने हैं। पहले भी मैंने मिक्सचर में ऐसे ही कद्दू के बीज को ऐड किया था और इस टाइम पे भी मैं ऐसे ही इनके ऊपर स्प्रिंकल करूँगी। पहले मैं बादाम डाल रही हूँ, इसके बाद मैंने काजू डाले हैं। काजू को मैंने 2 पीसेस में कट कर लिया था और बादाम को भी कट कर लिया था बारीक, और पिस्ता को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। और अब ये सारे जो है मैं इसमें ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ और कद्दू के बीज जो है वो मैंने ऐसे ही डाल दिए हैं। और अब मैं इसके ऊपर तिल स्प्रिंकल करूँगी, फिर मैं इस पर डाल दूँगी नारियल का चूरा और रेजिन्स डाल रही हूँ, किशमिश डाल रही हूँ। किशमिश जो है ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप ना डालें, लेकिन मुझे अच्छी लगती है तो मैं इसमें किशमिश भी ऐड कर रही हूँ। हमने जो फूल मखाने यूज़ किए हैं ग्राइंड किए थे, उसकी वजह से ये केक बहुत हेल्दी केक बन गया है और नट्स से भी ये बहुत हेल्दी बन गया है। इसको आप नाश्ते में बना के खाएं और इन्जॉय करें, पराठों से जान छुड़ाएं। सर्दियों में बस आप सुबह चाय बनाएं और ये केक बना के रख लें और नाश्ता आपका ग़िज़ाई से भरपूर नाश्ता आपका रेडी होगा। तो अब मैंने जो ओवन है प्रीहीट किया था 170 डिग्री पर 3 मिनट के लिए, और अब मैं इसको 40 to 60 मिनट के लिए बेक कर लूँगी। तो ओवन में ये होता है कि केक नज़र आता रहता है, अगर वक्त से पहले केक बेक हो जाता है तो तब भी आपको नज़र आ जाता है, तो आप ये है कि केक निकाल लेते हैं। देगचे में बस ये होता है कि केक नज़र नहीं आता तो थोड़ा पता नहीं लगता, उसको थोड़ा सा चेक करना पड़ता है हमें। तो अब मैं ये दूसरा मोल्ड रेडी करूँगी जो मैं देगचे में बेक करूँगी। देगचा जो है मैंने प्रीहीट के लिए रख लिया था, तकरीबन 3 मिनट मैंने इसको मीडियम आंच पर गर्म कर लिया है और अब ये मोल्ड जो है मैं देगचे में रख दूँगी। तो और फिर मैं इसको 40 to 60 मिनट के लिए इसको भी मैं हल्की आंच पर रख दूँगी बेक होने के लिए। अभी देखिए ओवन में हमारा केक जो है तकरीबन बेक हो रहा है और फूल रहा है। अभी हम देगचे में देख लेते हैं। ये देखें ये ज़्यादा फूल गया था, तो ये देखें ढक्कन पर आ गया है क्योंकि स्टैंड ऊंचा था और ये केक बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह फूल रहा है। तो बस अब ये है कि अगर लग गया तो अब ये इस टाइम बस अब ये और नहीं फूलेगा, बस ये इतना ही फूलेगा। क्योंकि इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि अब ये देखिए ओवन का हमारा जो है केक बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसको निकाल लूँगी। तो देगचे में मैं इसलिए आपको कहती हूँ कि जब तक 30 मिनट नहीं गुजरते तो आप बिल्कुल ढक्कन ना हटाएं, क्योंकि टेम्परेचर एकदम से डाउन होता है तो केक जो होता है जो फूल रहा होता है वो फिर फूलना बंद कर देता है। तो अब ये देखिए ओवन वाले केक को मैं चेक कर रही हूँ तो हमारी शाशलिक स्टिक जो है बिल्कुल साफ़ निकली है, हमारा केक बिल्कुल बेक है। और अब मैं इसको मोल्ड से किनारों से छुरी से हटा रही हूँ, क्योंकि साइड पे मैंने बटर पेपर नहीं लगाया था, मैंने सिर्फ इसके नीचे लगाया था बटर पेपर, क्योंकि साइड पे थोड़ा सा मुझे मुश्किल होता है तो मैं अक्सर साइड पे बटर पेपर नहीं लगाती, बस इस तरह छुरी से अलग कर लेती हूँ। तो ये अब मैं नीचे से बटर पेपर इसका हटा रही हूँ। तो हमारा ज़बरदस्त ओवन का जो ओवन में हमने बेक किया था केक वो बिल्कुल इक्वल कलर का रेडी हो चुका है और ज़बरदस्त केक बना है। तो देगचे में भी केक कम नहीं बनता, बहुत अच्छा बनता है, बस फ़र्क ये होता है कि थोड़ा सा कलर में उसके डिफरेंस आता है, कहीं डार्क हो जाता है कहीं लाइट, लेकिन कभी कभी तो ये बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट भी आता है। तो बेहतरीन केक देगचे में भी रेडी हो जाता है। अब ये देखें किस कदर ज़बरदस्त देगचे में केक हमारा रेडी हुआ है। तो बस इसको थोड़ी देर मैंने और रखा था तो थोड़ा सा ये डार्क हो गया है। तो ये देखें केक जो है अब मैं मोल्ड में से निकाल रही हूँ और ये ज़बरदस्त केक जो है हमारे देगचे में बेक हुआ है, दिखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में तो उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। आप इसको नाश्ते में इजीली बना कर खा सकते हैं। तो आप इसको पहले से बना लें और नाश्ते में सिर्फ चाय बनाएं और इसको खाएं। ग़िज़ाई से भरपूर केक, बड़ों को क्या बच्चों को भी ये बहुत पसंद आएगा और ग़िज़ाई से भरपूर केक है। इसमें जो फूल मखाने हमने यूज़ किए हैं उसका में बहुत कैल्शियम मौजूद होता है और बहुत फ़ायदेमंद है, और सर्दियों में तो नट्स खाने चाहिए, इसमें नट्स भी मौजूद हैं।
तो ये ग़ज़ाई से भरपूर केक आप नाश्ते में खाएं, वैसे बनाएं, चाय के साथ, मेहमानों को दें, ख़ुद खाएं, जिस टाइम मर्ज़ी खाएं, जब हल्की भूख हो तब खाएं। तो ये हर टाइम पे बहुत ही ज़बरदस्त लगता है और जायका इसका तो लाजवाब है, मैं आपको बता नहीं सकती इसका टेस्ट। तो आप जब बनाएंगे तो आपको पता लगेगा किस कदर मज़ेदार केक है। अब ये देखें केक मैं कट कर रही हूँ, गरम केक है, भाप भी निकल रही है इसमें से। तो ये ज़बरदस्त केक, हेल्दी केक, ग़ज़ाई से भरपूर केक नाश्ते में बनाएं, इंजॉय करें। बहुत सी मज़ेदार रेसिपी है। तो मैं आपको इसको हाथ से तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, तो हमें याद रखिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।